तो डिवाइन फेमिनाइन जो होती हैं, अगर वो सरस्वती का रूप है, माता सरस्वती का रूप है, जिनके पास परम ज्ञान है, स्पिरिचुअलिटी, शांत स्वभाव है, आर्टिस्टिक हैं, माता लक्ष्मी जो कि पालन करता है, पालन जगों को देती हैं, प्रोवाइडर हैं एक तरह से, ज़रूरतमंद की कहूँ तो उनकी ज़रूरत को पूरा करने वाली माता लक्ष्मी है, खासकर फिज़िकल वर्ल्ड में, ये कलयुग में। एक ममता का रूप आप देख सकते हैं देवी में, माँ गौरी में, माँ पार्वती में ममता। जैसे गणेश जी को माता पार्वती बहुत चाहती हैं, है ना। तो उसी तरह से डिवाइन फेमिनाइन का मतलब ये नहीं है कि वो कुछ भी गलत चीज़, अनैतिक चीज़ को बर्दाश्त करे तो वो एकदम डिसेंट है। डिसेंट तो डीप डाउन होती है, सिंपल डिसेंट, बहुत अच्छी ऑरा होती है डिवाइन फेमिनाइन की। लेकिन ज़रूरत जब पड़ती है, डिवाइन फेमिनाइन की अपने आप में सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत होती है, बहुत ज़्यादा होती है। शक्ति का रूप है तो स्वाभिमान तो होगा ना, बहुत स्वाभिमानी होती है। और ये स्वाभिमान जो है एक टाइम पे डिवाइन मस्कुलाइन भी एहसास करते हैं कि इसका स्वाभिमान बहुत ज़्यादा है। तो ज़रूरत पड़ने पे ऐसी डिवाइन फेमिनाइन जो है उसके अंदर माँ काली भी है, माँ दुर्गा है, माँ काली है, शांत स्वभाव की हैं, एक मदर फिगर टाइप से हैं, बहुत ज़्यादा केयरिंग है, लविंग है। तो कहीं ना कहीं अगर उनके लाइफ में कुछ गलत होता है, ये नहीं कि लोग आएँ या फिर कोई भी हो तो उनके साथ अगर बदतमीज़ी कर दें या उनको किसी चीज़ के लिए कुछ बोल दें तो वो वहाँ पर चुपचाप शांत हो जाएंगी जस्ट बिकॉज़ कि वो डिवाइन फेमिनाइन है। नहीं, वो गलत चीज़ को कभी भी बर्दाश्त नहीं करती, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा स्पिरिचुअल होती हैं, इंट्यूटिव होती हैं कि वो उस चीज़ को टॉलरेट नहीं करती। झूठ उनको कतई भी बर्दाश्त नहीं होता है डिवाइन फेमिनाइन को। वो ना तो चीट करती हैं, ना तो वो चीटिंग अलाउ करती हैं कि कोई मुझे आके चीट करे। ऐसी होती हैं डिवाइन फेमिनाइन। ये नहीं है कि हाँ ठीक है, मैं अपने लाइफ में हूँ, सामने वाला अपने लाइफ में है और लाइफ चल रही है। बिल्कुल नहीं। एक डिवाइन फेमिनाइन की क्या, एक डिवाइन मस्कुलाइन भी नहीं होते हैं ऐसे। वो सेपरेशन क्रिएट कर लेंगे, बोलेंगे ठीक है अगर थर्ड पार्टी में हो या फिर जो भी चीज़ हो तो तुम वहाँ पहले क्लियर करके ही आओ, मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ या फिर मैं जा नहीं रही हूँ। लेकिन कभी भी कहते हैं ना, डिवाइन फेमिनाइन दो नाव में पैर कभी नहीं रखती हैं। उनका स्वाभिमान इतना ज़्यादा प्रबल होता है, उनको सिर्फ एक डिसीज़न चाहिए, वो जैसी हैं वैसा ही एक्सपेक्ट करती हैं सामने वाले से, चाहे वो उनका डिवाइन मस्कुलाइन ही क्यों ना हो। तो डिवाइन फेमिनाइन को सबसे ज़्यादा चिढ़ होती है दो नाव में पैर रख के चलने से। डिवाइन फेमिनाइन जल्दी जो है, जल्दी क्या बोलूँ, बहुत रेयर, वो किसी को फालतू इंटरटेन नहीं करती, किसी को इंटरटेन ही नहीं करती है वो डिवाइन फेमिनाइन। चाहे उन्हें लाख लाइफ में ऑफर्स मिले, लाख अपोजिट जेंडर जो है उनकी तरफ अट्रैक्ट हो, लेकिन डिवाइन फेमिनाइन सिर्फ एक सोल के लिए डेडिकेटेड होती है, वो है उनका डिवाइन काउंटर पार्ट, जो जिसमें शिव तत्व है। और शक्ति हमेशा शिव तत्व की तलाश में रहती है और शिव तत्व के लिए ही समर्पित रहती है। अब यहाँ भी क्वेश्चन आएगा, तो जो लोग सोलमेट से मैरिड हैं, जो लोग कार्मिक से मैरिड है, वो क्या? तो देखिए, कार्मिक से जो मैरिड है तो वो तो किसी जन्म का आपका ऐसा कोई कर्म बंधन रहा है जहाँ पर आप उस चीज़ को ढो रहे हो। अगर कुछ डिवाइन फेमिनाइन कार्मिक कनेक्शन में है एज मैरिड लाइफ, तो उनको पता होगा कि वहाँ वो कितने ज़्यादा पेन में हैं, उनके हार्ट में हमेशा पेन रहता होगा, हेल्थ इश्यूज़ होंगे, उनको रेस्टलेस फीलिंग आती होगी। और जो लोग सोलमेट से हैं, तो चलिए सोलमेट जो होते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए आते हैं उनके लाइफ में। डिवाइन फेमिनाइन के लाइफ में सोलमेट जो होते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए ही आते। सोलमेट क्या कहूँ, एक ऐसी सोल
जिनको परमात्मा ने उनके लाइफ में भेजा है कि तुम्हें इस इंसान को सपोर्ट करना है, क्योंकि इसकी एक स्पिरिचुअल जर्नी है, एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल जर्नी है। तो वैसे सोल उनके लाइफ में आते हैं, तो चीज़ें वैसी हैं, इसलिए वो चीज़ होती हैं। अदरवाइज़ डिवाइन फेमिनाइन जो है वो बहुत ही ज़्यादा ईमानदार होती हैं, ईमानदार होती हैं। कभी कभी आप डिवाइन फेमिनाइन में रिजिड नेचर देखोगे, एक ज़िद, पॉजिटिव एटीट्यूड, स्वाभिमान, आत्मसम्मान डिवाइन फेमिनाइन की क्वालिटीज़ है। डिवाइन फेमिनाइन को सबसे ज़्यादा बुरा जब लगता है जब कोई उन्हें कंपेयर करता है, चाहे वो फैमिली मेम्बर में हो, रिलेटिव हो, या खुद के मस्कुलाइन क्यों ना हो। उनको इस बात से थोड़ा सा वो चीज़ होता है, हालांकि वो उतना ये नहीं करती, लेकिन क्योंकि वो खुद ऐसी नहीं है कि वो किसी को कंपेयर करे। डिवाइन फेमिनाइन कभी भी लाइफ में किसी को कंपेयर नहीं करती, उससे कभी नहीं करेगी। डिवाइन फेमिनाइन को गॉसिप से चिढ़ होता है, वो बहुत रिजर्व्ड होती हैं, ज़्यादा टाइम खुद के कंपनी एंजॉय करती हैं। ईश्वर के पास रहना या फिर मंदिर जाना, मंदिर नहीं भी जा रही है तो फिर भी डीप डाउन अगर वो पूजा भी नहीं कर रही है डिवाइन फेमिनाइन, लेकिन उसके मन में उसकी आत्मा हमेशा ईश्वर का जाप करती है, तो भी वो स्पिरिचुअल है। स्पिरिचुअल का मतलब ये नहीं कि वो एकदम साधु संत टाइप से जीवन व्यतीत करी या मंदिर में 24/7 आवर्स बस भजन कीर्तन में लगी, नहीं। डिवाइन फेमिनाइन का ये चीज़ नहीं। बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन में अगर स्पिरिचुअलिटी भी है तो वो मॉडर्न भी होती हैं। ये ऐसी होती हैं डिवाइन फेमिनाइन जो आपको देखने से लगेगा कि ये बहुत मॉडर्न टाइप से है, ये क्या स्पिरिचुअल होगी, लेकिन नहीं, वो स्पिरिचुअल होती हैं। समझ रहे हो आप? दो चीज़ मीन्स कि भौतिक चीज़ भी उनके अंदर आप देखोगे और आध्यात्मिक चीज़ भी आप उनके अंदर देखोगे। ऐसा होता है डिवाइन फेमिनाइन का। तो डिवाइन फेमिनाइन को गॉसिप बिल्कुल नहीं पसंद है, किसी की बुराई, उसने ऐसा कर दिया, उसने कह रहा, अगर डिवाइन फेमिनाइन को बैठा के उसके साथ अगर गॉसिप करोगे आप, वो वहाँ से उठ के चल जाएगी या फिर वो आपको शट अप कर देगी, क्योंकि उसे ये चीज़ बहुत बुरी हैबिट लगती है कि कोई उसके साथ बैठ के उसकी बातें किसी की भी बातें कर रहा है। उसको इन सब चीज़ों से इरिटेशन होता है। वो ये सब चीज़ में गुटबाजी में वो नहीं रहती है डिवाइन फेमिनाइन। वो अपनी ही ऑरा, अपनी ही कंपनी में मस्त रहती है, क्योंकि उसे सपोर्ट करने वाली कौन है? माँ दुर्गा, और माँ दुर्गा की स्वयं जितनी भी अप्सराएं हैं और जो भी हैं, जो एंजल बोलते हो आप, जो देवी दुर्गा के सेवा में लगी, वो हमेशा डिवाइन फेमिनाइन पे नज़र रखी रहती हैं। इसलिए उनकी एनर्जी देखना अकेले में भी बहुत पॉजिटिव होती है। डिवाइन फेमिनाइन बेशक पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत पॉजिटिव रहने वाली एनर्जी जो है वो डिवाइन फेमिनाइन है। हिम्मत नहीं हारने वाली डिवाइन फेमिनाइन है। एक्शन ओरिएंटेड डिवाइन फेमिनाइन है। तुरंत किसी भी चीज़ों को भांप लेना, फ्यूचर में क्या घटित होने वाला है ये बता देना, ये जान लेना, वो है डिवाइन फेमिनाइन। ग्रुप में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होती है डिवाइन फेमिनाइन। आजकल का जो ट्रेंड है ना, थोड़ा सा किटी पार्टी, ग्रुप में जा रही हैं, यहाँ जा रही है, वहाँ जा रही, नहीं होती। डिवाइन फेमिनाइन वैसी नहीं होती है। उनको वहाँ उन सब चीज़ों से घुटन होता है। एक्चुअल बात ये है, अगर कोई पार्टी कर रहा है, उसको पार्टी की लत लगी हुई है, क्लब जा रहा है, सुकून के लिए इधर उधर भटक रहा है, तब वो डिवाइन फेमिनाइन ये सोचने वाली बात है। अगर डिस्टॉर्टेड फॉर्म में भी है ना, तो भी उसकी नेचर नहीं होगी पार्टी क्लबिंग की। अगर उसकी एनर्जी ये भी है, डिस्टॉर्टेड भी है, तो
नहीं, वो कभी नहीं, वो इन सब चीज़ों से दूर रहती, क्योंकि इंट्यूटिव है ना, इंट्यूशन बहुत ज़्यादा अवेकन है उसका, तो वो इन सब चीज़ों से दूर रहती, अवॉइड करती इन सब चीज़ों से, वैसी जगह को अवॉइड करती है जहाँ उनकी एनर्जी ड्रेन हो सकती है। खुद के भी ऑरा में पॉजिटिव रहती है, इस पॉजिटिविटी स्प्रेड करती है। कभी भी डिवाइन फेमिनाइन को आप निगेटिविटी स्प्रेड करते हुए नहीं देखोगे, कभी भी कुछ निगेटिव बोलते हुए आप नहीं देखोगे। वो हर चीज़ में ना पॉजिटिव देखती है, पॉजिटिव चीज़ें देखती है। लाख पहाड़ टूट पड़े डिवाइन फेमिनाइन के ऊपर, वो जल्दी से अपने दुख को किसी के सामने प्रेजेंट नहीं करती है, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन एक्शन ओरिएंटेड होती है। तो कुछ डिवाइन फेमिनाइन को अपने लाइफ में डिलेज नहीं पसंद होते हैं, और वो भी चाहती है कि सामने वाला एक्शन ले। ये चीज़ें फिर डिवाइन फेमिनाइन को वैसे लोग भी पसंद नहीं आते जो कि पॉइंट टू पॉइंट बात नहीं करते हैं, है ना, कि आप आए हो तो आप पॉइंट टू पॉइंट बात करो। इधर उधर घुमा फिरा के बात करने वाले लोग भी डिवाइन फेमिनाइन को पसंद नहीं आते। डिवाइन फेमिनाइन को पार्शियलिटी नहीं पसंद है, उनको हर एक चीज़ इक्वल चाहिए सबके साथ। डिवाइन फेमिनाइन हाई लेवल की जस्टिस लवर होती है, खुद के साथ भी जस्टिस करती है, दूसरों के साथ वो अन्याय कभी नहीं बर्दाश्त कर सकती है। तो डिवाइन फेमिनाइन अगर गलत वो चीज़ देखती है होता हुआ, वो असहनीय है उसके लिए, वो कभी भी उस चीज़ को नहीं बर्दाश्त करेगी, और उस चीज़ के खिलाफ वो अगेंस्ट एक्शन लेती है। डिवाइन फेमिनाइन की एक और जो क्वालिटी होती है वो ये होती है कि उनके लाइफ में चीज़ें बहुत ही ज़्यादा उथल पुथल वाली रहती है। मीन्स कि कहूँ तो बहुत चीज़ें उनके साथ ऐसा आता है, मीन्स कि वहाँ उनको चोट दिया जाता है ना, जहाँ पर उन्होंने कभी अपनी लाइफ में सोचा भी नहीं था। कोई सपोर्ट सिस्टम बहुत बहुत रेयर, ज़्यादातर डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ में कोई भी सपोर्ट सिस्टम नहीं होता है। डिवाइन फेमिनाइन जिससे उम्मीद करती हैं वहीं से उनको कहूँ तो निराशा मिलती है, ऐसा भी होता है डिवाइन फेमिनाइन के साथ। तो इसीलिए क्योंकि वो को डिपेंडेंट ना हो पाए किसी पे, डिवाइन फेमिनाइन को लेज़ीनेस से बहुत ही ज़्यादा चिढ़ होती है। वो डिवाइन फेमिनाइन हमेशा हर चीज़ को बहुत सिस्टमैटिक डिसिप्लिन वे में करना देखना पसंद करती है, बहुत डिसिप्लिन्ड होती है। डिवाइन फेमिनाइन के अपने लाइफ के कुछ प्रिंसिपल, रूल, रेगुलेशन, एथिक्स होते हैं जिससे वो कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती है, चाहे कुछ हो जाए। गलत को गलत बोलना, ये है डिवाइन फेमिनाइन। सही को सही बोलना, ऐसी होती हैं वो। हेल्पिंग नेचर होता है, कभी कभी अगर उनकी आंखों के सामने कुछ गलत हो रहा है तो वो कभी ना कभी उसमें भी कूद पड़ती हैं। एक डेयरिंग, एक बोल्ड पर्सनालिटी होती है डिवाइन फेमिनाइन की। तो जैसी हैं वो ऐसा ही एक्सपेक्ट करती हैं बाकियों से, और वो चीज़ ऐसी नहीं होती है तो ये चीज़ उनको हर्ट करती है। और यही रीज़न है कि डिवाइन फेमिनाइन को लगता है कि वो बाकियों से बहुत डिफरेंट है। शायद कभी कभी डिवाइन फेमिनाइन जो हैं उनके मन में ये भी आ जाता है कि शायद मैं ही एडजस्ट नहीं कर पा रही हूँ, शायद मैं ही पूरी दुनिया तो लगता है कहीं मेरी वाइब्स मैच नहीं करती किसी से, तो शायद मुझ में या तो बहुत कमी है, मैं किसी से मैच नहीं कर पा रही हूँ। तो यही रीज़न होता है डिवाइन फेमिनाइन खुद को आइसोलेट कर लेती है। ऐसा एक टाइम आ जाता है कि जहाँ डिवाइन फेमिनाइन अपनी ही कंपनी, अपनी ही दुनिया में ऐसी खो जाती हैं कि उनको फिर किसी एडिशनल पर्सन की नीड नहीं होती है अपने लाइफ को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए।
खुद के आइसोलेशन में जाके डिवाइन फेमिनिन वो स्ट्रेंथ जुटाती है, अपने अंदर के मस्कुलाइन एनर्जी जो वो उसके जीवन में अभाव था, वो मस्कुलाइन सपोर्ट का जो उसके जीवन में अभाव होता है, वो डिवाइन फेमिनाइन आइसोलेशन में जब रहती है, जब मेडिटेशन में जाती है, तो अपने अंदर की जो मस्कुलाइन एनर्जी है, मस्कुलाइन सपोर्ट है, जो सपोर्ट सिस्टम है, उसको जागृत कर लेती है। फिर उसके बाद वो दुनिया के किसी भी संसार में चल जाए, किसी भी कोने में चल जाए, अकेले ही इनफ है वो, क्योंकि उसके साथ चलने वाली जो शक्ति होती है वो मस्कुलाइन एनर्जी होती है, जो उसको हिम्मत देता है डट के खड़े रहने का। फिर डिवाइन फेमिनाइन को डरपोक लोगों से भी चिढ़ होता है ये भी बात है, डिवाइन फेमिनाइन को डरपोक लोग नहीं पसंद आते। अब इसका मतलब ये नहीं कि बहुत लड़ाकू टाइप से फाइटर नहीं है। देखिए, डिवाइन फेमिनाइन अपनी लाइफ में ना लड़ाई झगड़े में अगर इन्वॉल्व भी हो जाती है तो जस्ट बिकॉज कि वो चाह के भी अगर बाकियों की तरह खुद को ढालना भी चाहे ना, कि मैं अपने आँख बंद कर लूँ, कान बंद कर लूँ, मुंह बंद कर लूँ, नहीं हो सकता उनसे। वो कोशिश भी करेंगे ना तो भी उनकी वही ऊर्जा रहेगी, वही व्यक्तित्व रहेगा जो वास्तविक रूप में एक डिवाइन फेमिनाइन का होना चाहिए। कॉपी करना उनको नहीं आता। हाँ, ये अलग बात है कि पूरी दुनिया उनको ज़रूर कॉपी करती है। भीड़ में कहते हैं ना कट के एक अट्रैक्शन, कि ये कुछ अलग है, ये सिर्फ डिवाइन मस्कुलाइन ही नोटिस नहीं करते, कई लोग नोटिस करते हैं। अपोजिट जेंडर जो अट्रैक्ट होते हैं डिवाइन फेमिनाइन की तरफ, क्यों होते हैं? रीज़न यही है। तो ये सब कुछ पॉइंट्स हैं डिवाइन फेमिनाइन के जो वो अपने लाइफ में बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करती हैं। उनको सीधा स्पष्ट बात करना पसंद होता है, नो शॉर्टकट। भले ही स्ट्रगल करना पड़े, लेकिन लाइफ में वो कभी भी गलत मार्ग को नहीं चुनती हैं डिवाइन फेमिनाइन। खुद को यथासंभव प्रयास करती हैं सही रखने की, खुद को संभाल के रखने की, खासकर जैसे ही वो टीन एज में पहुंचती हैं। चाइल्डहुड में तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं अनजाने में डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ में, लेकिन जैसे ही वो अपनी टीन एज में पहुंचती हैं, वो बहुत ज़्यादा मैच्योर दिखती हैं, बहुत ज़्यादा मैच्योर खुद को पाती हैं। बहुत सारे अनुभव जो बहुत कोई बाद में सीखते हैं, वो सब कुछ डिवाइन फेमिनाइन को परिस्थिति की कहूँ तो एक मार जो पड़ती है, जो परिस्थिति उनके सामने लाकर खड़ा कर दिया जाता है, वो डिवाइन फेमिनाइन को बहुत ही ज़्यादा मैच्योर बना देता है। और जो मैच्योर है वही अंदर से स्ट्रॉन्ग है, वही हालातों से लड़ने का दम रखता है। तो प्राकृतिक जो है वो हर तरह से डिवाइन फेमिनाइन को ऐसा डिज़ाइन करके भेजी है कि वो बाकियों की तरह सोचे कि ठीक है मैं ढल जाऊँ, बहुत सारी चीज़ें हैं टॉलरेट कर लूँ, वो कभी होगा ही नहीं, उनसे कभी नहीं होगा। वो एक्टिंग कर ही नहीं सकती, वो किसी ऐसे कैरेक्टर को अडॉप्ट ही नहीं कर सकती हैं। वो जो हैं वो हैं। तो ये कुछ बातें हैं डिवाइन फेमिनाइन के बारे में। बहुत चीज़ें हैं डिवाइन फेमिनाइन मीन्स कि एक अगर टॉपिक स्टार्ट कर दिया जाए तो उसका कोई अंत नहीं है। ट्विन फ्लेम जर्नी में हर एक चीज़ जो है ना, वो उसका कोई प्रेडिक्शन नहीं है, अनप्रेडिक्टेड है ट्विन फ्लेम जर्नी। बहुत सारी चीज़ें हैं, तमाम बातें हैं जो आपको जानने सुनने के लिए मिलेंगी, लेकिन फ़िलहाल के लिए इतना ही आपको बताना था डिवाइन फेमिनाइन के बारे में। कुछ चीज़ें हैं आपसे रेजोनेट करेंगी तो प्लीज़ मुझे बताइएगा क्या आप भी ऐसी हैं
या फिर आप भी ऐसे हैं जो भी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में है, मेल है या फीमेल है, चाहे आप जो भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं तो मुझे बताइएगा, जहाँ तक पॉसिबल होगा मैं रिप्लाई करूँगी, आपके बातों का कोशिश करूँगी। तो आज के लिए वीडियो बस इतना ही, और चीज़ें समझ आई हों, वीडियो अच्छी लगी हों तो अपना प्यार दीजिए, और क्या चाहिए। बाकी आप खुद को पॉजिटिव रखिए और अच्छी गाइडेंस लेते रहिए, पॉजिटिव चीज़ें पे ध्यान दीजिए, मोटिवेशनल वीडियो देखिए। लाइफ में अगर चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं तो पेशेंस रखिए, चीज़ें ज़रूर बदलती हैं, हालातें चेंज होती हैं, आपको परेशान नहीं होना है। और सबसे बड़ा है ईश्वर पे फेथ, ईश्वर पे दिखावा वाला फेथ नहीं करना है कि आप पूजा करें लेकिन यहाँ विश्वास की कमी है, और एक होता है कि आप पूजा पाठ नहीं करें लेकिन विश्वास तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है आपका ईश्वर के प्रति। तो भगवान विश्वास देखते हैं, भगवान ये नहीं कहते कि तुम एकदम पूरी दुनिया भूल के बस मेरे में रम जाओ, भक्ति करो, पूजा पाठ करो, सारे काम छोड़ के। भगवान बोलते नहीं, तुम्हारे जो कर्तव्य वो भी करो लेकिन तुम खुद को समर्पित कर दो मुझे, विश्वास रखो। विश्वास मांगते हैं ईश्वर आपका थोड़ा सा प्रेम चाहते हैं, आपका समय चाहते हैं और आपका विश्वास चाहते हैं। बाकी जो जैसी व्यक्तित्व का है वो उस हिसाब से अपना कर्तव्य करता ही है। तो कहीं ना कहीं आप इस जर्नी में हैं तो ईश्वर पे आप विश्वास रखिए और भगवान को सौंप दीजिए, उनको अपना मानकर, सब कुछ मानकर उद्धार हो जाएगा, आपका कल्याण हो जाएगा। तो वीडियो मैं यहीं पर स्टॉप करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे किसी और न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और अपना ख्याल रखिए आप।